आईएएस बनने की पढ़ाई का महत्व है 25% के आसपास, सिर्फ इतना ही महत्व है। मगर लोग कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ाई के अलावा क्या है ये। मैं दावे से कह रहा हूं कि पढ़ाई का महत्व 25% से ऊपर नहीं है। पढ़ाई है बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि कम है, पर इस पूरे प्रोसेस में आपकी सफलता को साकार करने के मामले में पढ़ाई की भूमिका 25% से ऊपर काम नहीं आती है। मोटा मोटा मान लीजिए कि 60% के आसपास आपकी स्ट्रेटेजी और सस्टेन मोटिवेशन यानी कि परसिवियरेंस यानी कि लगन, मेहनत करने की क्षमता। अगर स्कोर स्पष्ट करने आप कह लीजिए कि लगभग 25% स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 25 से 30% के आसपास अगर आपके अंदर परसिवियरेंस है, परसिवियरेंस का मतलब बार बार कह रहा हूं, लंबे समय तक मोटिवेटेड रहते हुए अपने उद्देश्य को साधने की क्षमता। बेचैनी नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा, रोज रोज उछल कूद नहीं मचानी है। रोज आपको 8, 9, 10 घंटे आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, टारगेट्स अपने पूरे कर पा रहे हैं, सीरियसनेस आपकी बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि आपका सस्टेन मोटिवेशन ठीक है। और बाकी जो मैंने 25 छोड़ा उसको आप 15 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, इन दोनों को 30 मान लीजिए, उसको आप कह सकते हैं संयोग या जिसको भाग्य कहते हैं, कुछ लोग नसीब कह देते हैं। संयोग की भूमिका इस एग्जाम में थोड़ी ज्यादा है। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि अच्छा, इसको पता नहीं कि मैं क्या हूं। ये आना भी स्वाभाविक है आपके मन में। उसके बाद भी मेरा ये कहना उचित है कि संयोग की भूमिका रहती है। बात को बिना ज्यादा विस्तार में लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूं ताकि आप समझ जाएं कि मैं क्यों आपसे संयोग की बात कह रहा हूं। इस एग्जाम में एक नंबर पर अगर आप सबसे पीछे के रैंक्स में हैं तो एक एक नंबर पर 10-12 रैंक चेंज हो जाते हैं। सेम मार्क्स पे 10-12 रैंक होते हैं। ऊपर बढ़ते जाएंगे तो कम होता जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएंगे 6-7 हो जाएंगे, और ऊपर जाएंगे 4-5 रैंक एक नंबर पे रहते हैं। यानी एक नंबर कम हुआ, 5 रैंक पीछे, 10 रैंक पीछे, 12 रैंक पीछे, ऐसे होता है। सारा खेल 70 नंबर का है, सिर्फ 70 नंबर का खेल है। क्या 70 नंबर का खेल है? मैं भी आपको पूरा समझाऊंगा डिटेल में, बीच बीच में रेफरेंस दे रहा हूं। जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से मान लीजिए आपने एग्जाम दिया, आपको अगर बनना है, क्योंकि जनरल की सीटें 72 हैं आईएएस में, लगभग 75 रैंक तक आपको जनरल कैटेगरी से आईएएस मिल जाता है। 3 महीने क्यों छोड़ दिए? जैसे किसी ने नंबर 1 पे आईपीएस रख दिया हो, आईएफएस रख दिया हो, या पहले 72 में 2-4 लोग ऐसे हो सकते हैं जो पहले 72 में होके भी SC, ST या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में काउंट किए जाएं। ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों होता है वो लंबी कहानी है, कभी और समझेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है। और यदि आप जनरल कैटेगरी से सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले आखिरी व्यक्ति हैं, करीब 1000 सिलेक्शन आजकल होते हैं, मान लेते हैं कि उन 1000 में जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट होने वाले आप आखिरी व्यक्ति हैं, और जनरल से सिलेक्ट होने वाला आखिरी व्यक्ति आमतौर पर 600 रैंक के आसपास कहीं ना कहीं होता है। तो जनरल से आईएएस बनना 75 रैंक, सिलेक्ट होना 600 रैंक। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो आमतौर पर 70-75 नंबर का ही होता है। बस इतना ही खेल है। आप एक एक नंबर की वैल्यू समझ पा रहे हैं? सारा खेल 70 नंबर का है। अब आपको संयोग की भूमिका समझाते हैं। इंटरव्यू इस एग्जाम का आखिरी स्टेज है। कितने नंबर का होता है? 275। मैं नाम नहीं लूंगा किसी नंबर का यूपीएससी में, लेकिन आप थोड़ी सर्च करेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। यूपीएससी अपने मेंबर से कहती है कि भाई नंबर आप बराबर दें ताकि भेदभाव ना हो। कोशिश करती है पूरी तरह से। उस कोशिश को लेकर कोई, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं, पर ह्यूमन बींग्स तो ह्यूमन बींग्स हैं, रोबोट्स तो है नहीं कि आपने फीड की और वो काम होना शुरू हो गया। हर साल ऐसा होता है, इस साल भी ऐसा हुआ। एक बोर्ड ऐसा था इस साल, मान लीजिए उनका नाम एक्स था, उसके चेयरपर्सन का नाम मान लीजिए एक्स था। इस बोर्ड में कोई भी व्यक्ति अगर ठीक ठाक तरीके से बात करने वाला गया तो उसको 180 से 204 के बीच में नंबर मिल गए। ठीक ठाक बात करनी आपको आती हो, आप ठीक से कायदे से बात कर लें। और यूपीएससी में 204 के ऊपर नंबर इंटरव्यू में आमतौर पर नहीं आते हैं। 204, 206 मैक्सिमम मान लीजिए। उसके बाद
बीच में एक साल 215 तक आ गए थे, लेकिन आमतौर पर 205-6 के ऊपर नहीं आते यूपीएससी नंबर इंटरव्यू में। दो ऐसे बोर्ड थे, उनको पता नहीं किस बात से नाराजगी है जीवन से, संसार से। उनके बोर्ड में जाने का मतलब, एक को वाई मान लीजिए, एक को जेड मान लीजिए, इनके बोर्ड में जाने का मतलब है यदि आप अच्छे कैंडिडेट हैं तो भी आप 150 से 180 के बीच में कहीं अटक जाएंगे। अब ये आपके करने से नहीं हो रहा। आप कहेंगे अच्छा तुम जानते नहीं मुझे, मैं कौन हूं। पता है मैं कौन हूं? ये भाव अच्छा है, अभी मन में आ रहा होगा आपके, बहुत अच्छा भाव है, इसकी बड़ी वैल्यू है, इससे मोटिवेशन बना रहता है। पर आत्मविश्वास में और दुस्साहस में अंतर होता है। एक दुस्साहसिक किस्म का आत्मविश्वास अगर है, उसमें दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है कि आपको मजा आ रहा है, मैं कर दूंगा, ठीक है। लेकिन नहीं हो पाने पर आप कितना झेल पाएंगे, चिंता उस बात की है। आत्मविश्वास उतना ही अच्छा है कि सफलता न मिलने पर भी आप झेल पाएं, क्योंकि सबसे पहले जीवन है, बाकी सब जीवन के उपाय हैं। आईएएस बनना ठीक है, पर आईएएस बनना जीवन से बड़ा नहीं है। जीवन में आईएएस बनना एक अच्छा उद्देश्य हो सकता है। इतना खुद से उम्मीदें मत पाल लेना कि अगर कोई नाउम्मीदी हाथ लगे तो आप झेल ना पाए और आपके लिए जीना मुश्किल हो जाए। और इंटरव्यू में, और ये बात मैं कह रहा हूँ, रहस्य नहीं खोल रहा हूँ, जब बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं उनको पहले से पता होता है, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक्स का बोर्ड मिले, और एक्स ना भी मिले तो वाई और जेड तो ना ही मिले। हर साल पता होता है, हर साल। अब वाई और जेड रिटायर हो जाएंगे तो इसका मतलब खत्म नहीं हो गया ना, कोई और वाई आ जाएगा, कोई और जेड आ जाएगा, कोई ना कोई रहता है हमेशा। जब हमारा इंटरव्यू होता था तब भी ऐसा होता था, और वो चिट खुलेगी वहां तो कैसे किसके पास कौन सा बोर्ड आ जाए पता नहीं, चांस की बात है। और जितने लोग सिलेक्ट होते हैं, जैसे हिंदी माध्यम की बात करूं, 54 लोग सिलेक्ट हुए इस बार हमारे यहाँ से। मैं दावे से कह रहा हूं 54 में से कम 20 से 30 लोग इस बोर्ड से रहे होंगे, क्योंकि इंटरव्यू में उनको नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने जितनी मेहनत की उसका फल मिल गया उनको। और ऐसे बहुत अच्छे कुछ थे जिनका सिलेक्शन होना ही चाहिए था, पर दुर्भाग्य था वहां फंस गए। 30 नंबर कम हो गए, और 30 नंबर कम होने का मतलब होता है 150 से 300 रैंक पीछे चले जाना। और अगर किसी का सिलेक्शन, मान लीजिए आप समझ रहे हैं 30 नंबर ज्यादा हो तो यहां से आदमी कहां पहुंच जाएगा, 100-150 रैंक पे आ जाएगा सीधा। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि इस एग्जाम में कितनी भी आप ताकत लगाएं, थोड़ा सा ये मान के चलना है कि हाँ थोड़ी भूमिका संयोग की हो सकती है, और उतनी भूमिका के लिए मन को तैयार रखिए। और उसके बाद अगर आप तैयारी करते हैं तो कम से कम चिंता कम होगी, सहजता ज़्यादा रहेगी,